बाएं हाथ उल्टा हाथ से सीधा हाथ पर जल सभी लोग लेंगे। हो गया उल्टा हाथ पर रख लिया, उल्टा हाथ पे जल हो गया। हाँ उल्टा हाथ पे जल हो गया सभी लोग का। उल्टा हाथ पे 3-3 बूंद। अब 3 बार आंख के पलक पर लगाइएगा, आंख के पलक पर। ओम महाकाल्याय नमः, ओम महालक्ष्म्याय नमः, ओम महासरस्वत्याय नमः। पुनः हाथ धो लीजिएगा। हाथ धो लेने के बाद ओम पवित्रेस्तु वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रचवः पुनाम चित्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मभिः दशते पवित्र पदे पवित्र कामः पुणे दक्षके अम्म। पुनः अपने ऊपर जल छोड़िएगा सभी लोग। ओम अपवित्रः पवित्रो वा स्वभावस्थां ततो पिबाय स्मरेत् पुंडरीकाक्ष शवायाभ्यन्तरा तुझे पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो। हाथ से पुनः जल लीजिएगा, दाहिने हाथ में जल लीजिएगा, पुनः दाहिने हाथ में पुनः जल लीजिएगा। हो गया दाहिने हाथ में जल। जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान पर शुद्धि के लिए ओम पृथ्वी त्रिमंतस्य में रूपितला छंद सूतला तुमो देवता पवित्र आसन करले विनियोगः नीचे छोड़ दीजिएगा। छोड़ करके अक्षत पुष्प हाथ में लीजिएगा, अक्षत पुष्प। हो गया। ओम या सोना प्रतिमान हाथ जोड़िए सभी लोग। या सोना प्रतिमान निवेशन यशान जपता ओम आधार शक्ति नमः लंग पृथ्वी नमः माता पृथ्वी देव्याय नमो नमः। पृथ्वी पर छोड़ करके पृथ्वी माता को प्रणाम कर लीजिएगा। हाँ पूजा चाहिए दिखाने के लिए महादेव को, इसलिए वहाँ पर दिया रखे हैं। हाँ वही वाला जला दीजिए। अरे एक्स्ट्रा है तो जला दीजिए। हाँ बड़ा वाला जला दीजिए। पंखा बंद प्रिंस, पंखा बंद कराइएगा। दिमाग में बंद किए, बंद करा दीजिए। बंद है नहीं सबको नहीं जलाना दिया। बस एक ठोके वाला चल रहा है वो चल रहा है ऊपर वाला तब नहीं। अच्छा वो छोटा वाला उतना से नहीं मतलब उतना चलेगा तो ठीक है, नहीं तो एकदम में गर्म हो जाए। सुनिए ना थोड़ा सा बत्तियाँ झुका लीजिएगा, बत्तियाँ झुका लीजिए। थोड़ा सा नहीं फिर पीड़ा क्या इससे 20 से दूरी रखिएगा। पर उपस्थम कर्म साक्षी अर्पित यावत् कर्म समाप्ति तावत् स्थिरो भव दीप नारायणाभ्याम इमामी गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। दीपक देवता के पास रख दीजिएगा। ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। एक दोना में सभी लोग मतलब एक जगह सभी लोग रख दीजिए, गुरु के चरण कमल में रख दीजिए एक जगह। हाँ पुनः जो है लक्ष्मी नारायण गणेश जी के लिए अक्षत पुष्प पुनः लेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिषो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु बृहस्पतिस्वामतो अभिष्टिमात्रः सुभन्यावानो विदते सुचक्नाग्नेज्यावाम रमाचूरजो विश्वेनो देवा अवचाकमन्यः भद्रं कडेभि सुड्याम देवा भद्रं पक्षमाभिचत्रा स्थिरैरङ्गै तुष्वाग्भं सस्तनो भिरेशे महि देवहितं यदायुषतमिन्नो सर्वंति देवा यत्रा नचक्रा झर्षन्तनु नाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यार्गुंजो अदितिदौरदितिर् माताश पिताश पुत्रः विश्वे देवादिति पंचजनादित जातनि त्वं ध्यवौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिराप शान्तिरोकदे शान्ति वनस्पति शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि यतो यथाशम से ततो नो भयं कुरु शन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः सुशांत भवतु श्रीमन् महागणाधिपतन लक्ष्मी नारायणाभ्यम उमा महेश्वरा वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं सचिपुत्राभ्यं माता पितृ चढ़े कमलेभ्यं देवताभ्यं कुल देवताभ्यं ग्राम देवताभ्यं स्थान देवताभ्यं वास्तु देवताभ्यं सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमो नमः। गणेश जी सुपारी पर सभी लोग चढ़ाइएगा, सुपारी पर
हाँ, आप देखिए पान का पत्ता, एक तो पान का पत्ता, सुपारी, आगे बता रहे हैं। तू पूजा कर लगी सुपारी हो गया, हल्दी रोली, एक तो फूल, हल्दी रोली, एक तो फूल रहेगा, चावल रहेगा, यथाशक्ति जो इच्छा करे द्रव्य ले लीजिए, मतलब पैसा। पान का पत्ता सीधा रहेगा, पान का पत्ता, हाँ जैसे आप करते हैं। क्या बोले हैं? हल्दी रोली, चावल, गौतम जल भाप्यमूता में कंकशन्ने शानो यदन्यनाथि रोहते एतावानच महिमा तो जाया शुक्रपाद विश्वाभूताने त्रिपादशामित्रं द्रेवे ओम गंगे जय ओम च गोदावरी जल निधे सन्निधं कुरु। हाँ, अब देखिए पंचामृत बन गया, पंचामृत बन गया है ना। उसमें दही, दूध जो है, दूध, दही, शहद, पंचमेवा, घी, सभी लोग पारी पारा चढ़ाएंगे। गणेश जी से शुरू करिए, आप नीचे हाथ में, वहाँ से गणेश जी से चढ़ाइए। ओम पंचनद्याचराश्वती मप्रियन्ते सर्वशतः सरस्वती पंचधा स्वदेशे भवत् सरितः। लगा दिया बच्चा वाला का तो बच्चा अच्छी रहेगी। ए माँ नंबर फोन दे तू पार करे दिखा दे वीडियो। ओम पंचामृतयोदधे शर्कराचायुक्तं मिष्टान्नार्थं प्रतिगतां पंचामृत स्नानं समर्पयामि। सबसे ज्यादा थोड़ी थोड़ी गणेश जी से शुरू करा। शंकर जी तो ओम देखी नहीं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामुतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् विषोमुक्षीयमामुतात्। हाँ, ये अपना सेंट वाले पर अगर बचेगा तो ढक्कन दोनों लोग को दे दीजिएगा, दोनों लोग का ढक्कन थोड़ा सा खाली इसमें लगा पंखा नहीं ठीक है ना, उधर से हवा नहीं करता। लगा दो, खिड़की में लगाओ, खिड़की में है लगा दो। ऐसे हवा मारेगा दरवाजा। रुक जाओ, सुनो, इधर का मारो, इधर करो ना, इधर करो ना, इधर नहीं रे पगला, इधर का मुंह करो। देखो देखो मामी क्या बता रही है। हाँ 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 जी कहते हैं कि हे मदार की माला से जिस पार्वती जी का केस पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण किए हैं, उसको हटा दीजिए एक तरफ, उसको पकड़ के भूल कर लीजिए। हाँ, जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती तथा शिव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए। पंखा चलने लगा ना, अरे पत्ते से पकड़ लीजिए ना, दोनों हटा दीजिए। आई ध्यान दीजिएगा, दिया से कुछ जले ना, बारंबार कह रहे हैं, अपना हर एक सामान दूरी बना के रखिए। हाँ, प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बतलाइए। हे प्रभु,
किस जब तब व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित शब्द आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वह सिद्धूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियसी हो। भाद्रपद मास के हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से युक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व के साथ बहुत से देवता, सिद्ध आचरण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समक्ष कर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम से अनादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी लटक कर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती रहती। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उस समय तुम्हें देखने को गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ, वाद्य, आसन आदि देकर उनकर पूजा किया और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपका कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान कोई योग्य वर इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं। इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या रत्न भगवान विष्णु को ही देवें। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अवश्य अपनी कन्या दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आप आकाश में विलीन हो गए। पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए अपनी शक्ति के घर चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, हे इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। पार्वती जन गरुड़ासन विषवाहन जाति, ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुजयति सोहे, एव दस भुजयति सोहे।
चंदन मृग मद चंद भूतादित सनकादित प्रभुतादित भूतादित चंद ओम जय शिव ओंकार करमाते सुखमंडल चक्र त्रिशूलधरता देव डमरु त्रिशूलधर हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकार ब्रह्मा देव सनासि जानत विवेका देव जानत विवेका प्रणवाक्षर के माते ओंकारेश्वर माते तीनों एका ओम जय शिव ओंकार गुणा स्वामी जी की आरती और कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे गात शिवानंद स्वामी गात शिवानंद स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदा बोले भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकार कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव लीलाम्बुजाख्यां मलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामुभागं प्राणो महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। हो गया ना सब। सुधा दीदी हैं भाभी हैं। प्रेम सुबह गणेश भगवान की जय। सातों बहन शीतला की जय। गौ भवानी दुर्गा की जय। शंकर भगवान माता पार्वती महारानी की जय। मुगल सराय काली महारानी की जय। मैहर वाली महारानी की जय। गंगा देवी की जय। काशी विश्वनाथ की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। एक बार आरती लेकर के एक लोग घूम जाइएगा क्या एक लोग